Good morning, students. In previous lecture, we already discussed about the 3-4 sentence answer. Now we start the fifth question of 3-4 sentence answer. First is mention the properties of loamy soil. वो कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, लूमी सॉइल की, वो हमने डिस्कस करनी है कि लूमी सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. ओके, आपको पता है कि लूमी सॉइल कैसी होती है. उसमें सैंडी के भी पार्टिकल्स होते हैं, उसमें फाइन क्ले के भी पार्टिकल्स होते हैं, दोनों सेम प्रपोर्शन में होते हैं. उसके बाद इट कंटेन सिल्ट पार्टिकल्स आल्सो, उसमें सिल्ट के भी पार्टिकल्स होते हैं, राइट. उसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है, राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसकी, जितना चाहिए उतना ही वो वाटर को होल्ड करके रखती है, ना ज़्यादा ना कम करती है. ठीक है. उसमें जो बेस्ट जो सॉइल है फॉर ग्रोइंग प्लांट इज़ अ लूम सॉइल ही, हमारी जो लूम सॉइल है वो ही बेस्ट है किसके लिए, हमारी क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. ठीक है, हमारी क्रॉप के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट है, लूमी सॉइल ही बेस्ट है, राइट. चलो देखिए, प्रॉपर्टीज़ लिखनी है हमने लूमी सॉइल की. इसमें द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लूमी सॉइल आर as follows. Okay, the amount of large sandy and fine clay particles are almost in the same proportion in it. Same proportion में ही सैंडी के पार्टिकल्स होते हैं और फाइन क्ले के पार्टिकल्स होते हैं. सैंडी के पार्टिकल्स क्या है, लार्ज हैं, और क्ले पार्टिकल्स कैसे हैं, फाइन है, और दोनों सेम प्रपोर्शन में किसमें, लूमी सॉइल में. ओके, इट कंटेन्स सिल्ट पार्टिकल्स. सिल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी इसमें अवेलेबल होते हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया. लार्ज पार्टिकल्स भी हैं, फाइन पार्टिकल्स भी हैं. लार्ज पार्टिकल आपको पता है सैंडी के हैं, फाइन पार्टिकल्स क्लेई के हैं, दोनों सेम प्रपोर्शन में अवेलेबल हैं. उसके बाद सिल्ट पार्टिकल्स भी अवेलेबल हैं किसमें, लूमी सॉइल में. ओके, तो सेकेंड पॉइंट इज द लूमी सॉइल आल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट. जो लूमी सॉइल में क्या होता है, ह्यूमस होता है. इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की ग्रोथ करने के लिए राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. इसमें सही क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं, वाटर को होल्ड कर सकते हैं, ना ज़्यादा ना कम. राइट जितना चाहिए क्रॉप को उतना ये होल्ड करके रखते हैं किसको, वाटर को. ओके, द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लूम. प्लांट को ग्रो करने के लिए सबसे टॉप सॉइल कौन सी है, लूम है, लूमी सॉइल है. ओके, इसको हम लूम भी लिख सकते हैं. ओके, नाउ यहाँ पे मेरे 3-4 सेंटेंस आंसर फिनिश्ड हो गए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिफरेंसेस. अब हमने सब सॉइल के बारे में पढ़ लिया अच्छे से. अब हमने डिफरेंस करना है. सबसे पहले हमारा जो डिफरेंस है वो है किसके बीच में, सैंडी सॉइल के बीच में और लूमी सॉइल के बीच में. सैंडी और लूमी में डिफरेंस आपको अच्छे से पता है, राइट. तो देखो, जो सैंडी सॉइल है वो कैसी होती है और जो लूमी सॉइल है वो कैसी होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट डिफरेंस इज सैंडी सॉइल. इन सैंडी सॉइल में जो फर्स्ट डिफरेंस है, देखिए, इट कंटेन्स ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ लार्ज सैंड पार्टिकल्स. इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्ज सैंड पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं. कंटेन करता है कौन, सैंडी सॉइल. ओके, और जो लूमी सॉइल है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट पार्टिकल्स. मैंने बताया ना, सैंड और क्ले सेम प्रपोर्शन में होते हैं और वो सिल्ट पार्टिकल्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं. इसलिए ये मिक्सचर है किसका, सैंड, क्ले और सिल्ट पार्टिकल्स का. और उसमें सैंडी में क्या था, ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ लार्ज सैंड पार्टिकल्स. उसमें लार्ज सैंड पार्टिकल्स ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल थे, पर लूमी में ऐसा नहीं था. ओके, नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज percolation rate of water is highest in it. जो percolation rate है ना वो highest है किसमें, सैंडी सॉइल में. percolation rate of water is highest in it. ओके,
तो परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज मीडियम इन इट। परकोलेशन रेट के बारे में तो आपको पता है ना, कितना पानी कितने टाइम में अंदर जा रहा है, रिटेन नहीं, ड्रेन कितने टाइम में हो रहा है। और आपको पता है कि जो सैंडी सॉइल में ज़्यादा वाटर ड्रेन होता है वो ऑब्जर्व नहीं करती है, इससे उसका परकोलेशन रेट ज़्यादा है। और उसमें लूमी में उसका रेट मीडियम है, क्योंकि वो कुछ वाटर अपने में रिटेन भी करती है, होल्ड भी करती है। ओके, तो थर्ड पॉइंट, इन सैंडी सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इट इज मिनिमम। जो कह रहा है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी क्या है, मिनिमम है, सब कम है, मिनिमम, ठीक है। पर उसमें लूमी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इट इज मीडियम। जो लूमी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, मीडियम है, उसमें मिनिमम है, इसमें मीडियम है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज इट इज कंसिडर एज द लोअर क्लास ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इसको लोअर क्लास ऑफ सॉइल आप कंसिडर करते हो, क्रॉप को ग्रो करने के लिए ये कैसी सॉइल है, सबसे लोअर क्लास है। आपको पता है ना, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स क्या हैं, लार्ज है, वाटर होल्ड नहीं कर सकते, वाटर को रिटेन नहीं कर सकते, तो क्या है, लोअर क्लास ही होगी ना ये। तो वो कैसी है, लूमी। इट इज़ कंसिडर एज द बेस्ट सॉइल फॉर अ ग्रोइंग प्लांट्स। बेस्ट सॉइल होती है लूमी सॉइल, क्या है, बेस्ट सॉइल है किसके, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। जो लूमी सॉइल है वो बेस्ट है, पर वो कौन सी है, लोअर क्लास है। क्लियर, यहाँ पे मेरा एक डिफरेंस फिनिश्ड हो गया। कौन सा डिफरेंस हमने सबसे पहले करा, सैंडी सॉइल और लूमी सॉइल के बीच में हमने सबसे पहले डिफरेंस करा है, राइट। नाउ आवर सेकेंड डिफरेंस इज क्लेई सॉइल एंड सैंडी सॉइल। अब हमने क्लेई और सैंडी के बीच में डिफरेंस करना है। पहले हमने सैंडी और लूमी के बीच में करा था, अब हमने क्लेई और सैंडी के बीच में डिफरेंस करना है। क्लियर, तो देखिए क्लेई सॉइल में कैसा होता है, द प्रपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर इन इट। वो कह रहे हैं कि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं, उसका प्रपोर्शन ज़्यादा होता है, किसमें, क्लेई सॉइल में, राइट। पर सैंडी सॉइल में लार्ज पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, द प्रपोर्शन ऑफ द लार्ज पार्टिकल इज़ हायर इन इट। इसमें जो लार्ज पार्टिकल का प्रपोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्लेई में कैसा होता है, फाइन पार्टिकल्स का, सैंडी में लार्ज पार्टिकल्स का, राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट इन क्लेई सॉइल इज क्लेई पार्टिकल्स पैक टाइटली टुगेदर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अपने आप को पैक कर देते हैं टाइटली, इकट्ठा एकदम से अपने आप को पैक कर देते हैं। लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर इन क्लेई सॉइल, इसलिए क्लेई सॉइल में जो एयर की स्पेस होती है बहुत कम रहती है, क्योंकि वो पैक्ड हो जाते हैं टाइटली। क्लियर, उसके पार्टिकल्स पैक टाइटली हो जाते हैं, जिसके कारण एयर की स्पेस बहुत लिटल होती है, बहुत कम होती है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इन सैंडी सॉइल, सैंड पार्टिकल्स डू नॉट फिट क्लोजली टुगेदर। वो अपने आप में फिट नहीं हो सकते हैं सैंड पार्टिकल्स, एंड देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन दैम। उनमें स्पेस जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। सैंड पार्टिकल्स में स्पेस क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स लार्ज हैं, जिसके कारण उनकी स्पेस भी क्या हो जाएगी, लार्ज होती है। उनके बीच में जो स्पेस है वो कैसी है, लार्ज है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इज लेस एंड गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उसका जो परकुलेशन रेट है किसका, क्लेई सॉइल का, वो क्या है, लेस है। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, ज़्यादा है, किसमें, क्लेई सॉइल में। और सैंडी सॉइल में परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इज मोर और पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो वाटर को होल्ड नहीं करता, सीधा ड्रेन कर देता है, होल्ड तो करता ही नहीं है वो वाटर को। कौन, सैंडी सॉइल। इसमें वहाँ पे परकुलेशन रेट तो ज़्यादा होगा ही होगा, राइट। नाउ लास्ट पॉइंट इन क्लेई सॉइल इज इट इज़ सुटेबल सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड पैडी। और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो सूटेबल हैं, किसके लिए, क्लेई सॉइल के लिए। क्लेई सॉइल के लिए और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं जो सूटेबल हैं, हमने सिर्फ 2 ही इसमें बताई हैं, व्हीट और पैडी, और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, राइट। सैंडी सॉइल में क्या आएगा, फॉर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप
सैंडी लूम सॉइल इज सूटेबल, वो कह रहा है कि जो कॉटन क्रॉप को, जो हमारी क्या है कॉटन क्रॉप के लिए सैंडी और लूम सॉइल दोनों सूटेबल है। क्लियर, अकेली सैंडी सूटेबल नहीं है, सैंडी और लूम सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप, राइट। यहाँ पे मेरे क्या है डिफरेंसेस फिनिश्ड हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। इसमें आपने डिफरेंस कवर अप करे और एक लास्ट 3-4 सेंटेंस आंसर कवर अप करा और आपको अच्छे से समझ के उसको लिखना है। ओके।